दोस्तों, राजस्थान के अलवर जिले की अरावली पहाड़ियों के बीच बसा भानगढ़ किला आज भी भारत की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। दिन के उजाले में यह जगह खूबसूरत और ऐतिहासिक लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, चारों ओर अजीब सी खामोशी और डरावनी ऊर्जा महसूस होती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने बाकायदा चेतावनी बोर्ड लगा रखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले यहाँ प्रवेश करना सख्त मना है। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात होते ही किले के अंदर अजीब आवाज़ें गूंजने लगती है, कभी रोने की, कभी चीखने की, तो कभी कंगन खनकने की जैसी। कई बार लोगों ने खाली हवेलियों से दियों की लौ जैसी हल्की रोशनी भी निकलते देखी है। डर इतना है कि गांव वाले रात में किले के आसपास तक नहीं जाते। भानगढ़ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो भी रात गुजारने की कोशिश करता है वह सुबह जिंदा वापस नहीं लौट पाता। यही वजह है कि भानगढ़ को न सिर्फ भारत बल्कि एशिया के सबसे भूतिही जगहों में गिना जाता है। इस रहस्यमय माहौल ने किले को एक डरावनी किंवदंती बना दिया है। भानगढ़ कभी एक समुद्र नगर था जिसे राजा माधो सिंह ने 16वीं शताब्दी में बसाया था। चारों ओर भव्य महल, हवेलियां, मंदिर और बाजार थे। किंवदंती के अनुसार यह नगर एक तांत्रिक के श्राप से बर्बाद हो गया। यहाँ के राजा की पुत्री रत्नावती अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। पूरे राज्य भर में उनकी सुंदरता के किस्से सुनाए जाते थे। एक तांत्रिक जिसका नाम सिंगिया सेठ बताया जाता है, उन पर मोहित हो गया। उसने काले जादू से राजकुमारी को अपने वश में करने की योजना बनाई। उसने रत्नावती की दासी को एक तेल दिया और कहा कि यह तेल राजकुमारी के शरीर पर लगते ही उन्हें मेरे वश में कर देगा। लेकिन रत्नावती चतुर थी। उन्होंने तांत्रिक की चाल भांप ली और उस तेल को पास ही रखे एक पत्थर पर डाल दिया। कहा जाता है कि पत्थर तुरंत उस तांत्रिक की ओर लुढ़क गया और उसे कुचलकर मार डाला। मरते मरते तांत्रिक ने भानगढ़ नगर को श्राप दे दिया कि यह नगर कभी फल फूल नहीं पाएगा और हमेशा खंडर बनकर रह जाएगा। कुछ ही समय में भानगढ़ में युद्ध हुआ और पूरा नगर तबाह हो गया। इसके बाद से यहाँ कभी कोई बसा ही नहीं। स्थानीय लोग मानते हैं कि किले के अंदर अब भी उस तांत्रिक और रत्नावती की आत्माएं भटकती हैं। कई पर्यटकों ने दावा किया है कि उन्होंने किले के गलियारों में सफ़ेद कपड़ों में लिपटी एक औरत को घूमते देखा है। कभी वह अचानक सामने आती है और फिर कुछ ही सेकंड में गायब हो जाती है। रात में आने वाली अजीबोगरीब आवाज़ें और अचानक से बढ़ जाने वाली ठंडक माहौल को और भी भयावह बना देती है। कुछ लोगों का तो यह तक कहना है कि उन्होंने तलवारों की टकराने की आवाज़ें सुनी है, मानो कोई अदृश्य युद्ध चल रहा हो। वहीं कुछ ने हवा में उड़ते हुए धूल और अचानक गिरने वाले पत्थरों का भी अनुभव किया है। अक्सर यह भी कहा जाता है कि अगर कोई किले की ऊपरी मंजिल पर जाने की कोशिश करता है तो उसे अचानक धक्का महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नीचे गिरा देना चाहती हो। इन घटनाओं के चलते भानगढ़ सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं रहा, बल्कि एक डरावनी पहेली बन चुका है जिसे सुलझा नहीं पाया है। भानगढ़ किले में रात के समय अनुभव करने वाले लोग अक्सर अपने अनुभव को शब्दों में बयां नहीं कर पाते। कहते हैं कि जैसे ही सूरज ढलता है, किले की पुरानी हवेलियां और दीवारें अपने आप जीवंत हो जाती है। कई पर्यटकों ने बताया कि रात के समय अचानक से किसी के कदमों की आवाज़ें उनके पीछे से आती है, लेकिन जब वे मुड़ कर देखते हैं तो कोई नहीं होता। कुछ ने अपने कैमरे में अजीब आकृतियाँ कैद की है, धुंधली छायाएं जो मानवीय आकार की होती है, लेकिन उनकी कोई ठोस पहचान नहीं होती। वही कई लोग अचानक ठंडक का अनुभव करते हैं, मानो कोई अदृश्य हाथ उनके कंधों पर टिका हो। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह श्रापित भूमि की शक्ति है जो किसी भी जीवित प्राणी को अपने वश में करने की कोशिश करती है। कई बार पर्यटक डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन कुछ को ऐसा अनुभव होता है कि जैसे कोई उन्हें रोक रहा हो और किले के भीतर घुसने का रास्ता बंद कर रहा हो। किले में घूमती आत्माओं की कहानियां स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों में बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि रात में रत्नावती की आत्मा अपने महल के खंडरों में दिखाई देती है, सफ़ेद पोशाक में लिपटी हुई। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है
कि उन्होंने किले के अंदर किसी पुराने मंदिर की दीवारों पर अचानक लाल रंग का निशान देखा है, जो धीरे धीरे रक्त की तरफ फैलता दिखता है। कई बार लोग यह भी महसूस करते हैं कि उनके चारों ओर कोई इनविजिबल प्रेजेंस है, एक ऐसा साया जो उनकी हर गतिविधि पर नजर रखता हो। रात के समय हवा में अचानक गूंजती चीखें, पंखों की हलचल जैसी आवाजें और बिना किसी कारण के वस्तुएं गिरना, यह सब भानगढ़ के डरावने अनुभव को बढ़ा देता है। यहाँ तक कि कुछ शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि किले में रात को मानव मस्तिष्क के लिए असहज विद्युत आवेश महसूस किया जाता है, जो भय और मानसिक उत्तेजना बढ़ाता है। भानगढ़ किले में आए कई साहसी यात्रियों ने खुद के अनुभव साझा किए हैं। एक विदेशी पर्यटक ने बताया कि वह किले के मुख्य द्वार से अंदर गया और अचानक महसूस किया कि कोई उसे पीछे खींच रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां केवल अंधेरा और ठंडी हवा थी। दूसरे पर्यटक का अनुभव और भी भयावह था। उसने गलियारों में चलते समय अचानक अपनी छाया को उसकी वास्तविक आकृति से अलग देखा और छाया मानो जीवित होकर उसके आगे बढ़ रही थी। कुछ लोगों ने कैमरे में अजीब रोशनी और चमक देखी जो प्राकृतिक प्रकाश से मेल नहीं खाती थी। स्थानीय गाइड भी रात के समय किले में जाने से डरते हैं और कहते हैं कि रात में किले के भीतर रहना खतरे से खाली नहीं है। यही नहीं, कई बार यह भी सुना गया है कि कोई व्यक्ति किले में रात बिताने के बाद अगले दिन अचानक बीमार हो जाता है या उसे मानसिक अस्थिरता का अनुभव होता है। भानगढ़ के खंडर केवल पुरानी इमारतें नहीं हैं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां अतीत और रहस्य अब भी जीवित है। भानगढ़ के किले के भीतर बने कई प्राचीन मंदिर भी अपने आप में डरावने रहस्य छिपाए हुए हैं। सबसे प्रसिद्ध है भानगढ़ का हनुमान मंदिर, जिसे स्थानीय लोग भी रात में जाने से डरते हैं। कहा जाता है कि मंदिर के प्रांगण में रात को अक्सर अजीब आवाज़ें आती है, कभी मंदिरों की गूंज तो कभी किसी के रोने की। कई पर्यटकों ने दावा किया है कि मंदिर की मूर्ति अचानक अपने यहाँ स्थान से हल्की हिलती हुई दिखाई देती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। सबसे अजीब घटना तब होती है जब लोग रात में मंदिर की ओर जाते हैं और वहां सफ़ेद पोशाक पहने किसी व्यक्ति की आकृति दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति अपने करीब आता है वह गायब हो जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यह रत्नावती की आत्मा है जो अपने किले और मंदिर की सुरक्षा करती है। वहीं कुछ का कहना है कि तांत्रिक का प्रेत भी मंदिर के अंदर घूमता है, जो हर आने वाले व्यक्ति को डराने के लिए तैयार रहता है। भानगढ़ में रात बिताने वाले पर्यटकों के अनुभव बेहद भयावह होते हैं। कई लोग बताते हैं कि जैसे ही रात गहराती है, किले में हवा के साथ अजीब खुशबू फैलती है। कुछ लोग इसे सड़ा हुआ मांस कहते हैं, तो कुछ तांत्रिक जादू की महक मानते हैं। एक विदेशी जोड़ी ने दावा किया कि वे किले के मुख्य द्वार पर खड़े थे और अचानक उन्हें किसी का फुसफुसाना सुनाई नहीं देता। यहाँ से भागो। डर के मारे उन्हें पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ सिर्फ अंधेरा और खंडर थे। कुछ लोग किले के गलियारों में चलते हुए अपने साथियों को गायब होते हुए भी महसूस कर चुके हैं और फिर अचानक वही साथी किसी दूसरी जगह पर दिखाई देते हैं। कई पर्यटकों का कहना है कि रात के समय किले में कैमरे या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अजीब तरीके से काम करना बंद कर देते हैं। इन घटनाओं ने किले की रात को और भी भयावह बना दिया है। भानगढ़ किले को सिर्फ एक खंडर नहीं माना जाता, बल्कि इसे श्रापित जमीन कहा जाता है। कई शोधकर्ता और आत्मा विज्ञानी मानते हैं कि किले के आसपास एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र है जो वहां आने वाले लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। स्थानीय लोगों का दावा है कि यह ऊर्जा रात में सबसे अधिक सक्रिय होती है। कहा जाता है कि रात के समय जो लोग किले में जाते हैं उन्हें अचानक ठंडक, सिर दर्द और असामान्य अनुभव होने लगते हैं। कुछ को लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है और नियंत्रित कर रही है। इस शक्ति की वजह से कई साहसी पर्यटक भी रात में किले में अकेले नहीं रह पाते। कुछ लोगों ने यह भी अनुभव किया कि रात के समय किले में कदम रखते ही मानो समय स्थिर हो जाता है और वहाँ की आत्माएं अपने पुराने जीवन की घटनाओं को दोहरा रही है। भानगढ़ का यह रहस्य और ऊर्जा इसे भारत के सबसे डरावने और रहस्यमय किलों में शुमार कर देती है।
भानगढ़ किले के बारे में सबसे डरावनी बातें तांत्रिकों और उनके जादू से जुड़ी है। स्थानीय लोग बताते हैं कि तांत्रिकों ने किले में अपने मंत्रों और जादू के प्रयोग किए थे, जिससे यह जगह हमेशा के लिए रहस्यमय और डरावनी बन गई। कहते हैं कि रात के समय किले के किसी भी कोने में अचानक अजीब सी रोशनी चमकने लगती है, जैसे कोई प्रेत या तांत्रिक अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा हो। कुछ पर्यटकों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने धुंधली आकृतियाँ देखी जो उनकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन किसी भी रूप में पकड़ में नहीं आती थी। कई लोगों का कहना है कि किले की ज़मीन में ऊर्जा इतनी मजबूत है कि रात में वहाँ खड़े रहने वाले व्यक्ति को अचानक भय, ठंडक और मानसिक अस्थिरता महसूस होती है। कुछ शोधकर्ता ने मानते हैं कि यह जगह पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा को मिश्रण नहीं बल्कि शुद्ध नकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र है। इस वजह से भानगढ़ सिर्फ खंडर नहीं बल्कि एक जीवित डरावनी कहानी बन गया है। भानगढ़ किले में अनुभव होने वाली रहस्यमय आवाज़ें भी लोगों को डराने का काम करती है। कई पर्यटकों ने बताया कि वे रात में गलियारों में चलते हुए अचानक चीखे, पाँव की आवाज़ें और हंसी जैसी आवाज़ें सुनते हैं, जबकि उनके आसपास कोई जीवित प्राणी नहीं होता। वहीं कुछ ने यह भी अनुभव किया कि छायाएं उनके चारों ओर घूम रही होती है, लेकिन जब वे उसे देखने की कोशिश करते हैं तो वह गायब हो जाती है। स्थानीय लोगों का ऐसा भी कहना है कि यह रत्नावती और तांत्रिक की आत्माओं की चेतावनी होती है। कई पर्यटक बताते हैं कि अचानक उनके सामने कोई आकृति प्रकट होती है जो कुछ ही सेकंड में धुंधली होकर गायब हो जाती है। रात के समय हवा का अचानक तेज़ होना, दरवाज़ों का अपने आप बंद या खुलना और बिना कारण चीज़ों का गिरना, ये भी संभव घटनाएं किले की और भी डरावनी बना देती है। भानगढ़ के खंडर केवल पत्थर और ईंट से बने नहीं बल्कि अतीत की आत्माओं और उनके रहस्यों से जीवित है। किले के आसपास फैला घना जंगल भी अपने आप में डरावना अनुभव प्रदान करता है। रात में वहाँ जाना लगभग असंभव माना जाता है, क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना है कि जंगल में भटकने वाले किसी को भी रात में किले तक पहुंचने नहीं दिया जाता। कई बार पर्यटकों ने देखा कि जैसे ही वे जंगल से किले की ओर बढ़ते हैं, उनके कदम थम जाते हैं और अचानक चारों ओर अजीब सी खामोशी छा जाती है। कुछ ने दावा किया कि वहाँ अचानक सफ़ेद धुंध उभर जाती है और किसी अदृश्य शक्ति द्वारा उन्हें रोक दिया जाता है। रात के समय किले और उसके आसपास का जंगल मिलकर एक ऐसी डरावनी जगह बनाते हैं जहां अतीत और वर्तमान का मेल डरावनी वास्तविकता में बदल जाता है। यही कारण है कि भानगढ़ को भारत का सबसे डरावना किला कहा जाता है और रात में यहाँ आने वाले की संख्या बेहद कम रहती है। भानगढ़ किले में रात के समय घूमने वाले कई लोग कहते हैं कि उन्हें लगातार किसी प्रेत या आत्मा की मौजूदगी महसूस होती है। एक पर्यटक ने बताया कि उसने किले के भीतर चलते हुए अचानक किसी पुराने युद्ध की गूंज और तलवारों की आवाज़ सुनी, मानो अदृश्य सैनिक अपने पुराने युद्ध को दोहरा रहे हो। वहीं अन्य लोगों का कहना है कि उन्होंने सफ़ेद पोशाक में लिपटी राजकुमारी रत्नावती की आकृति देखी जो अचानक गायब हो गई। कई बार ऐसा भी होता है कि पर्यटक किसी कमरे में प्रवेश करते ही ठंडी हवा और अचानक होने वाले हलचल के कारण डर के मारे पीछे हट जाते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ किले की श्रापित ऊर्जा और आत्माएं मिलकर वहाँ आने वाले लोगों को डराने का काम करती है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग रात में किले में अकेले रहते हैं उनकी मानसिक शक्ति कमज़ोर हो जाती है और उन्हें भ्रम और डर की स्थिति में रखा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप सच में डरावनी जगहों में जाने की शौकीन हैं तो भानगढ़ किले का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। आज मैं आपको ये कहानी जो सुना दी है, अगर ये आपको कहानी अगर पसंद आई हो भानगढ़ किले की, तो पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी या आपने कभी ये कहानी पहले सुनी थी। दोस्तों, मैं ऐसी और डरावनी कहानियाँ लाना चाहता हूँ क्योंकि मैं आप तक पहुँचूँ, आपको कहानियाँ सुनाऊँ, ताकि आप और डरे और ऐसे माहौल में बंधे। और हाँ, अगर ये कहानी जो मैंने आपको अभी बताई उसमें आपको क्या सच लगा और क्या झूठ, पहले कमेंट करके बताना। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब किया
तो मुझे मोटिवेट मिलेगा, तो मैं आपको ऐसी और कहानी सुनाऊंगा। और आपने लाइक किया तो मुझे लगेगा कि आपको ये सब कहानी बहुत ही पसंद आई। और हाँ, अगर आपने कमेंट कर दिया तो मैं वो हिसाब से कहानियाँ लाऊंगा। तो दोस्तों, ये कहानी के बारे में मैंने आपको जो बताया वो आप मुझे कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।